बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ़ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। इमरान खान ने, जैसा सबको इल्म है कि रात को एक बहुत बड़ा जलसा किया लाहौर के स्टेडियम में। कुछ अहम बातें, कुछ अहम इंकशाफात किए। पहला तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नवाज़ शरीफ जो है वो सितंबर के आखिर में पाकिस्तान आ रहे हैं, और उनका ये कहना था कि ये हुकूमत और कुछ अनासर इमरान खान को जो है तोशाखाना केस या ममनुआ फंडिंग केस में कुछ तरीक़ाकार करके नायल करेंगे, और बाद में नवाज़ शरीफ को भी साथ और ये पाकिस्तान में ले आएंगे और वो कहेंगे कि जी हम आपके केस भी ख़त्म करते हैं और इसके केस भी ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा अगर किसी का ये ख्याल हो कि वो नवाज़ शरीफ और इमरान खान को एक उसमें बराबर करेंगे तो ये कभी नहीं हो सकता। नवाज़ शरीफ जो है वो मतलब कन्विक्टेड है, और ये है कि मैंने न मनी लॉन्ड्रिंग की है, न कोई जुर्म किया है, बल्कि मैं अपना जो मेरा बैरूनी मुल्क जो मैंने पैसा कमाया, जो चीज़ें कमाई, वो मैं पाकिस्तान लाया हूँ। और ये है कि इन लोगों के बच्चे भी बाहर हैं, इनकी दौलत भी बाहर है, और इन्होंने जो है बाहर अरबों के असासे बनाए हैं, जबकि मेरा सब कुछ जो है पाकिस्तान है। और इस तरह की साजिश जो है उनका कहना था कि इसको मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। इमरान खान ने चूँकि जलसा बहुत बड़ा था तो उन्होंने इस्लामी टच भी उसमें बहुत ज़्यादा दिया। तो उन्होंने जो लोगों की ज़हनी आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू की, रियासत मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का हवाला दिया, इल्म की अहमियत को उजागर किया, और साना करबला का हवाला भी देकर जो है बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने का दर्ज दिया। और उनका कहना था कि PTI जो है इस वक्त हक़ पे है, और जो हमारे जो इम्पोर्टेड लोग हैं ये बिल्कुल हक़ पे नहीं है, और इन्होंने अमेरिका के मुदाखलत पर जो है ये सारी हुकूमत जो है हमारी हुकूमत गिराई है। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने जहनों से मौत का खौफ और डर, और ये कि जी मेरी बेइज्जती हो जाएगी या मेरी नौकरी और बिज़नेस चला जाएगा, इस हवाले से हक़ और सच का दामन न छोड़ें। खौफ जो है वो आपको ज़हनी ग़ुलाम बना देती है, और बेइज्जती, इज़्ज़त और बेइज्जती अल्लाह के इख्तियार में है। और उन्हें अपना हवाला दिया कि जी मेरी 25 साल जो सियासी कैरियर है, मेरी जितनी किरदार कशी हुई है, जितने मेरे ख़िलाफ़ किताबें तक लिखी गई हैं, लेकिन यह है कि अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त देनी थी, तो जो लोग मुझे बेइज्जत करना चाहते थे वो ख्वार हो रहे हैं। और इमरान खान के साथ इस वक्त पूरी दुनिया, बल्कि पूरी कौम खड़ी है, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जो रिज़्क़ जो है उसका वो वादा अल्लाह ने किया है, और आपका रिज़्क़ कोई नहीं छीन सकता। मैं जब इब्तिदा में सियासत में आया तो मैंने अच्छे किरदार के जो तकड़े मालदार लोग हैं उन्होंने से बात की कि आप सियासत में आए ताकि गलत लोग निकल सके, लेकिन उन्होंने हमेशा ये कहा कि जी इसमें बेइज्जती है ये वो। मैंने उन्हें बहुत समझाने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा ये मेरे ज़िंदगी के तजर्बात भी रहे हैं कि इस सियासत में लोग इसलिए नहीं आते कि वो बेइज्जती और इन चीज़ों से डरते हैं। इमरान खान ने एक तस्करा जो अमेरिका के किया, उसने कहा कि अमेरिका के साथ में दोस्ती बिल्कुल चाहता हूँ, मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन यह कि अमेरिका के ग़ुलामी कम अज़ कम मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी और मगरब के लोगों की नफ्सियात के हवाले से बताया कि उनकी एक नफ्सियात है कि जब तक आप उनके पैरों में गिरते हैं वो आपको इस्तेमाल करते हैं, वो आप चमचगिरी करेंगे तो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। आप अगर उसूली बात करेंगे तो वो आपसे नाराज़ वक्ती ज़रूर होंगे, लेकिन वो आपकी इज़्ज़त ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएँ तो अमेरिका की जो जंग थी वो अमेरिका की जंग थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में अमेरिका के 2500 लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने उस जंग में पाकिस्तान को धकेला। परवेज़ मुशर्रफ ने में जुर्रत नहीं थी और उन्होंने सरेंडर किया, तो उन अमेरिकियों के हाथों हमारे 80,000 फ़ौजी और सिविलियन जो है वो शहीद हुए, और 400 ड्रोन अटैक अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर किए, जो दुनिया के कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क में भी कोई, दुनिया का कोई जो है ताकतवर मुल्क इतनी मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन हमारे हुक्मरानों में जुर्रत नहीं थी कि वो उसकी मज़म्मत करें, उसके अमेरिका के सामने एहतजाज करें कि जी ये आप क्या कर रहे हैं। हमारे बाजवड़ के मदरसे का तज़किरा किया जिसमें 60 जो है वो मासूम जो है वो बच्चे भी उस ड्रोन में शहीद हुए। उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज जो है मैंने शुरू किया, और लेकिन ये है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन्होंने, इनमें जुर्रत नहीं थी कि ये उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट करते, कोई एहतजाज करते। इमरान खान ने मुल्क के अंदर इंसाफ के निज़ाम को भी मुवस्सर बनाने की बात की है, और उन्होंने कहा कि जब तक ताकतवर के ख़िलाफ़ कानून जो है वो मज़लूम को और गरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, उस वक़्त तक जो
इंसाफ का माशरा जो है वो कायम नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि हम अदल व इंसाफ का निज़ाम मजबूत करके वो लोगों को जो है वो जुल्म और इन चीज़ों से आज़ाद कराएंगे, क्योंकि ताकतवर के लिए कानून का ना होना ये जानवरों के माशरे में हो सकता है, इंसानों के माशरे में ये कहीं नहीं हो सकता। इमरान ख़ान ने शहबाज गिल की जो गिरफ़्तारी के बाद उसके ड्राइवर की एहलिया की गिरफ़्तारी और उसकी जो 10 माह की बेटी का जो जिस तरह वो बिलक बिलक का रो रही थी, तो उसका भी तस्करा किया और ये भी तस्करा किया कि उनके ख़िलाफ़ इस वक्त क्या सियासत हो रही है। उनका कहना था कि ये मीर जाफ़र और मीर सादिक जो है वो इन बड़े बड़े इनके बकौल डकों से मिले हुए हैं और हमने इनकी मदाखलत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नून लीग के साथ सरपरस्ती के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया। उन्होंने कहा कि अब जो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है वो ये हो रही है कि ये लोग सितंबर के आखिर में, उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान बुला रहे हैं और ये उनके केसेस ख़त्म करना चाहते हैं। ये लोग मुझे फंसाएंगे कि जी जो ममनू फंडिंग केस या तो शाखाना का जवाज़ बना के फंसाएंगे और बाद में कहेंगे कि जी इस तरह करते हैं कि आपकी केस भी ख़त्म करते हैं और इस तरह की कोई रास्ता निकालते हैं, आप भी सियासत करें और नवाज़ शरीफ भी करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी का ये ख्याल हो तो इमरान ख़ान को ये फ़ैसला कतन कबूल नहीं है। इमरान ख़ान जो है उसने पाकिस्तान में न मनी लॉन्ड्रिंग की है, न चोरी की है, न मुल्क का पैसा लूटा है और ना पाकिस्तान की बेतौकीरी की है। जबकि नवाज़ शरीफ और जरदारी इन लोगों के असासे बाहर हैं, अरबों के असासे इनके बच्चे बाहर हैं। ये पाकिस्तान में सिर्फ सियासत करने, क़यादत करने आते हैं, हुक्मरानी करने आते हैं। जब हुक्मरानी इनके पास ना हो तो ये उस मुल्क में रहना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि कुछ लोग मैं मजबूत फ़ौज का हामी हूँ, कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौज में लड़ाई हो, इनका आमना सामना हो, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होगी। उन्होंने एक और तस्करा किया कि जी इस वक्त ये एक साजिश भी गढ़ी जा रही है कि जी इमरान ख़ान शहदा के ख़िलाफ़ बात करता है। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, शहदा की कुर्बानियों को हम तस्लीम करते हैं और उन्होंने ये भी तस्करा किया कि अगर ये फ़ौज मजबूत न हुई तो मुल्क के 3 टुकड़े होंगे। इमरान ख़ान ने अगले महीने बल्कि अगले हफ्ते से उन्होंने ऐलान किया कि वो पिंडी, कराची, सक्कर, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बावलपुर, सरगोदा, जेलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला, क्वेटा समेत दीगर शहरों में वो जलसे करेंगे। और ये है कि टाइगर फोर्स बनाने के भी उन्होंने ऐलान किया और कहा कि जब तक आपका कप्तान नहीं डरता आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपको दबाएंगे, सारा कुछ करेंगे, आप लड़ रहे हैं। और ये है कि आप पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ का जो पैगाम घर घर पहुँचाएँ। इमरान ख़ान के जो ये आखिरी जो उन्होंने जलसों का ऐलान किया तो उनसे यही ज़ाहिर हो रहा था कि शायद इमरान ख़ान को भी ये बिलवास्ता या बिलावास्ता बता दिया गया है कि फ़िलहाल जो है अगले 2-3 महीनों में शायद इलेक्शन का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जितने जलसे इमरान ख़ान ने रखे हैं अगर हफ्ते और 3-4 दिनों में भी एक जलसा हो तो इन जलसों में शायद कम से कम 3 महीने इनमें 2-3 महीने इनमें लगेंगे। कुछ ये PTI के बहुत सारे लोगों से हमारी गुफ्तगू भी हुई, सबका ख्याल था कि शायद इमरान ख़ान जो है वो 13 अगस्त के जलसे में हुकूमत को कोई अल्टीमेटम देंगे इलेक्शन के लिए, किसी तारीख़ का मुतालबा करेंगे, वरना किसी लॉन्ग मार्च धरने का ऐलान करेंगे। लेकिन उनके जलसे में इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो उनकी तकरीर थी उनमें कल की तकरीर में ज़्यादा उन्होंने उसका भी स्टेबलिशमेंट से टकराव या दूसरी का भी कोई ज़्यादा वो नहीं किया। इसी जलसे में परवेज़ इलाही ने भी तकरीर की, जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो जल्द जो है वो 25 मई के जो PTI कारकुनान पर जिस तरह तशद्दुद हुआ तो उन्होंने कहा वो जो उसके मुल्ज़मान को निशान इबरत बनाने का ऐलान किया। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि जी हम राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करेंगे। परवेज़ इलाही ने महंगाई ख़त्म करने के लिए भी इनकलाबी इक़दाम का ऐलान किया और कहा कि इस हवाले से फ़िलहाल वो कुछ नहीं कहना चाहते, जल्द इस हवाले से लोग खुशखबरी सुनेंगे।
तो जो परवेज़ इलाही और इमरान खान के जो खिताबात थे उनमें एक बात वाज़ेह हो गई है कि अगले दिनों में नून लीग और इसमें PTI में जो है वो सियासी टकराव जो है वो उसमें शिद्दत आएगी और यकीनन मुकदमात दर्ज होंगे और दोनों तरफ से दर्ज होंगे। एक बात ये वाज़ेह हो गई है कि पंजाब के जो हुकूमत वो नून के हाथ से निकलने के बाद PTI जो काफ़ी हद तक बैकफुट पे चली गई थी और उनके लिए इस्लामाबाद लोग लाने में मुश्किलात थे, क्योंकि फिर मुस्लिम लीग की एडमिनिस्ट्रेशन होने की वजह से यकीनन उनके लिए रुकावटें खड़ी की जाती रहीं। लेकिन अब जो PTI की और काफ लीग का वज़ीर आला होने के सबब उनके लिए ये काम आसान हो गया है और कल का जलसा और उसमें इतना बड़ा क्राउड इस बात की जो है दलील है कि जी उनके लिए कम से कम क्राउड जमा करना और अब इस्लामाबाद लाना ये जो है ये उसका रास्ता कम से कम आसान हो गया है। अब अगले दिनों में कौन किसके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करेगा और पाकिस्तान की ये जो सियासत और इसमें जो टकराव की सूरत हाल है ये इसको पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान की मईशत को इसका क्या नुकसान होगा तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।